हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है समथिंग 46 प्लस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, सारी डिस्कस करेंगे। इसमें केमिस्ट्री की भी वैकेंसी है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। बाकी अदर वन है पीएचडी प्लस एक्सपीरियंस जो एसोसिएट और प्रोफेसर वगैरह है। और आपको ये बता दूं, अभी मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी पेटेंट वाली, उसमें एमएससी केमिस्ट्री है, ठीक है ना। बीटेक या एमएससी केमिस्ट्री, पेटेंट वाला लास्ट ही फॉर्म आया था, अगर आपको याद हो। नहीं पता, कोई बात नहीं। पेटेंट एजेंट का जो है वो बीटेक या फिर एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है हरियाणा की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की है। ये स्टेबलाइज वगैरह दिया हुआ है, इसका पॉइंट दिया है, ये चीज़ किस टाइप की यूनिवर्सिटी है ना, कब स्टेबलाइज हुई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये देखिए आप, 46 पोस्ट हैं, ये देख लीजिए, सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इसमें फॉर्म स्टार्ट हो गया था 5 से, आई थिंक। अभी हम देखते जाएंगे सारी चीज़ें। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर सबकी पोस्टें हैं, ठीक है। 4 पोस्ट है एसोसिएट की, 4 है प्रोफेसर की, 46 है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर, तो अभी देखते जाएंगे सारी चीज़ें। ये देखिए, इसमें सारी डिटेल दी हुई है, एक एक पॉइंटों को हम केयरफुली देखेंगे। 18 पॉइंट है, उन सबको देखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये फॉर्म की जो डेट है, फॉर्म की डेट 5 से स्टार्ट हो गई है ना। बिगनिंग, स्टार्टिंग, इंगेजमेंट 5/7/24, ठीक है। लास्ट डेट है इसकी 31 है, ठीक है। ये दिया हुआ है 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसको भर देना आराम से, क्योंकि एंड पे भरते हैं तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये डेट दी हुई है। अब हम सारी चीज़ों को पॉइंट देखेंगे, इसके क्या क्या पॉइंट है। ये फ़ी दी हुई है, ठीक है, 2000, 1000, 500, 500। ये देखिए आप, सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की देखते हैं हम, केमिस्ट्री की एक वैकेंसी है जनरल में, तो ओबियसली आपको पता है। और ग्रेड ए ग्रेड पोस्ट है, जिसका आपको पता ही होना चाहिए, शो होता है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पे जो दिया है लेवल 10 के अकॉर्डिंग 5770 है ना, ग्रेड पे जो है इसके अकॉर्डिंग। तो ये वैकेंसी एक है, तो ये देख लेना पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग। आई थिंक इसमें इंटरव्यू होगा, लेकिन देखा जाएगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अगर ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपको पता ही है इंडिया में। ये एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये देखिए सबकी वैकेंसी। इनका अलग क्राइटेरिया है अपना, उनका पीएचडी, रिसर्च एक्सपीरियंस, बहुत सारी पॉइंटें होते हैं, पेपर स्किल्स। इसमें पेपर का पूरा पॉइंट स्केल दिया हुआ है, डाउन साइड आप चेक करेंगे तो। ये फॉर्म को फिल करने के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यूपीआई कैसे भरेंगे आप, है ना। ये देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी मास्टर्स आपको पता है 55% होना चाहिए, नेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। रेगुलेशन एक्ट आपको पता है 2009 होता है, उसके अकॉर्डिंग चालू होता है कोर्स वर्क के। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दीजिए। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस को हम आगे स्टेप को देखते हैं, 1 बाई 1 ही तो देखना है हमें। ये देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा, मैंने बोला ही था आपको, क्योंकि इंटरव्यू होगा, क्योंकि वैकेंसी 1 है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इशू आ जाता है। देखो लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर, जैसे ड्यू में होता है उसी तरह से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ड्यू, BHU, JNU। देखो ग्रेजुएशन पॉइंट जुड़े हुए हैं, देखो आप 80% इस तरह से पॉइंट स्केल बनेगा, ठीक है। 80 है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएट में 80 है तो 25, ठीक है। MPhil उसके 75, नेट JRF के पॉइंट है 7, नेट विद JRF है तो 7 है, खाली नेट के तो 5 है। इस तरह से आप देख सकते हैं पॉइंट। क्लियर? तो ये पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड हो गए आप इंटरव्यू कॉल के लिए। और ये भी नोट लिखा हुआ है, MPhil PhD है तो 30 मार्क्स है, JRF नेट सेट है तो 7 मार्क्स है, तीनों क्वालिफाइड हैं तो। और इन ऑनवर्ड कैटेगरी 3 मार्क्स अलग। और इसमें ये भी है, रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप कौन से में UGC लिस्टेड में है तो। जैसे 5 है तो मल्टीप्लाई 2 10, तो मैक्सिमम 10 पॉइंट ही मिलेंगे। देखो 10 है मैक्सिमम। टीचिंग पोस्ट डॉक्टर वगैरह एक्सपीरियंस है तो 1 ईयर का आई थिंक 2 मार्क्स है तो 10 हो गए। अवार्ड, नेशनल अवार्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी अवार्ड आपको मिले हुए किसी भी फील्ड में, उसकी पॉइंट अलग है 3। स्टेट लेवल अवार्ड कोई भी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके 2 पॉइंट है। ये सारे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इस तरह से आप अप्लाई कीजिए और देखिए। तो इसमें मोस्टली आप पॉइंट आप देख लीजिए। अब जो कैंडिडेट PhD है तो उसके 30 पॉइंट हो गए, तो आप MSc और JRF तो 30 तो आप हो ही गए, कम हो गए ना, तो वो पेपर वगैरह सब जोड़ के ही हो जाते हैं। तो अगर आप MSc हैं, मान लीजिए आप PG है, PG आपकी परसेंटेज मान लेते हैं हम 80 है, 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। UG में आपकी 80 है तो कितना हो गए 25, जोड़ देता हूँ यहाँ पर 15 प्लस कर देते हैं हम। और JRF हैं आप तो JRF के 7 पॉइंट हो गए, कितना हुआ 47 हो गए आपके। सिंपल आप PG प्लस नेट JRF हैं तो, और 80 UG PG में तब, समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया आपका। अब आप देख लीजिए टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह है तो 47 ही सिंपल पॉइंट है। PG प्लस MSc प्लस JRF वालों का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए और चेक कर लीजिए। देखो एकेडमिक स्कोर 80 है तो एकेडमिक स्कोर है 10 है, रिसर्च पेपर का 10 टीचिंग एक्सपीरियंस का। तो देख लीजिए आप जो टीचिंग इसके, अब ये जितना और भी पॉइंट आते हैं सारे, PhD 70, ठीक है ना, नेट JRF हो गया, SLET, ये अवार्ड, रिसर्च पेपर। अब जैसे टीचिंग किसी ने की हुई है तो 10 + 10 20 तो वही हो गए उसके। अब PhD वाले के तो अलग ही है, तो उनका अलग ही इशू है, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते। तो इतना पॉइंट मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ PG वालों के लिए। आप देखो MSc जो नेट JRF होता है उसके पास रिसर्च पेपर तो होंगे नहीं, मोस्टली नहीं होते। कोई अगर IIT से हैं तो मोस्टली कोई लड़का निकाल लेते हैं, एक आध पेपर कभी निकल जाए तो निकल जाता है, वो MSc में 4th सेमेस्टर में हो जाता है, तब वो इशू मानते हैं हम, क्योंकि रिसर्च पेपर निकालते हैं तो उसमें टाइम लगता है। कहीं से भी निकालो आप, ऐसा तो है नहीं आप ACS और भी जनरल में बहुत अमेरिकन टॉप में निकाल दो तो उनमें टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है ना। अब ये पॉइंट लिखा हुआ है क्राइटेरिया ड्यूरिंग द इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा उसके क्या क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। जैसे मॉक इंटरव्यू, अब हम बात करते हैं तो मॉक इंटरव्यू की आप तैयारी कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है ना। मॉक इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू में कराता हूँ सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल इंडिया के, ठीक है ना। 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, ठीक है ना। ये रहता है सिस्टमेटिक से, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 5 के क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, बहुत सारी 5 की प्लस। तो इस तरह से अब देखो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होगा, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, टीचिंग एबिलिटी, स्ट्रेटजी, रिसर्च पोटेंशियल, है ना,
कंट्रीब्यूशन सिलेक्शन डिसीजन, तो उस हिसाब से उसका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो कमेटी है, मेंबर है, वो सिलेक्शन लेंगे उनके, ठीक है, उनका क्या डिसीजन रहता है उस हिसाब से। तो इस तरह से आप अपना केमिस्ट्री की नॉलेज पढ़ लीजिए, टीचिंग की कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं इंटरव्यू तैयारी कराता हूँ, तो आपको किस तरह से करेंगे, जैसे पॉइंट आउट करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं। जैसे मैं पॉइंट आपकी बात बता देता हूँ, जैसे आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है सुबोध, ठीक है ना, आपका नाम है तो उसका मीनिंग क्या है, जैसे टू मच कॉग्निजेंस पावर, ठीक है। सुबोध का नाम क्या है, मीनिंग क्या है, एंटोनेम्स सिनोनेम्स क्या है, ये चीज़ें मेन बेसिक हो गया। हाउ डू यू फील अबाउट योर नेम, अपने नाम को कैसे फील करते हैं, ठीक है। तो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो गया 10 to PG, ठीक है। देन आफ्टर आपके अचीवमेंट क्या है, उसके बाद हॉबी क्या है आपकी, ठीक है ना। IIT CSIR गेट आपने कितने एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं। हॉबी आपकी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो प्लेइंग क्रिकेट है, तो क्रिकेट क्या है, व्हाट इज क्रिकेट, एक्सप्लेन, हाउ डू यू फील अबाउट क्रिकेट, एक्सप्लेन कीजिए बेसिक हिस्ट्री, कब स्टार्ट हुआ था, व्हेन डिड स्टार्ट क्रिकेट फ्रॉम विच कंट्री इन्वॉल्व दिस, तो कौन कौन सी कंट्रियाँ इन्वॉल्व थी, कब स्टार्ट हुआ था, इंडिया कब हुआ था, इंडिया का फर्स्ट मैच कब था, है ना। वो सारी चीज़ें आप देखेंगे क्रिकेट के बारे में। जैसे व्हाट द डिफरेंस बिटवीन T20 ODI IPL, है ना। आप देखो इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, तो बहुत सारे इशूज़ रहेंगे, तो इस तरह से आप एक कर सकते हैं, ठीक है। नेटिव प्लेस 2 पॉइंट, नेटिव प्लेस कौन सा है आपका, उसके बारे में बताइए। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आगरा, ठीक है, यूपी, तो इसका बेसिक हिस्ट्री आपको पता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हाउ डू फील अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, पूरा बेसिक, ठीक है, पॉइंट आउट हो गया। नंबर 3 हम देख लेते हैं। 3rd पॉइंट हमारा लेबोरेटरी सेक्शन, लैब के बारे में हम देखते हैं। हाउ डू फील अबाउट लैब, लेबोरेटरी, एलिमेंटल एनालिसिस हम डिस्कस करते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते हैं, क्या मतलब है इनका। एनालिटिकल सेक्शन केमिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें 5 सेक्शन देखते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्री एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है। इन पॉइंटों को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये लैब के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आउट हो गया आपका 3rd। 4 पॉइंट हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मॉक इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जो मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं 7 पॉइंट, ठीक है ना। बेसिक हाउ टू प्रिपेयर, आपका नेम वगैरह है उसके बारे में, और UG PG पूरा इंट्रोडक्शंस, अचीवमेंट, हॉबीज़, है ना। उसके बाद 2nd पॉइंट नेटिव प्लेस, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जितने इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे डले हुए हैं सारी वीडियो, है ना। आपका नेटिव प्लेस क्या है उसके बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होना चाहिए आपको। 3rd पॉइंट है लेबोरेटरी सेक्शन है, तो लैब के बारे में आप क्या जानते हैं, हाउ डू फील अबाउट लैब, एलिमेंटल एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप, एनालिटिकल सेक्शन, इंटल जाएंगे तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल 5 है, उनके बारे में बताइए। 4 पॉइंट आता है MSc प्रोजेक्ट या PhD प्रोजेक्ट है, तो उसके मेन एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना, और उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी यूजेस क्या है, ये चीज़ें बताइए, उसका फ्यूचर क्या है। तो ये PhD आपके टॉपिक इनसे क्वेश्चन रहते हैं। बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, वाई विल यू बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया, इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, एंड व्हाट द रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बारे में आप बताइए। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, उसके बारे में बताइए, कितने बार आ चुकी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और अब ये जितने स्लैब्स बनाए गए हैं 4 स्लैब्स आपको पता हो, 1+3+3+4, ठीक है। इनका क्या मीनिंग क्या है, इनका यूजेस क्या है, पर्पज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जाएंगे 6 पॉइंट में, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर केमिस्ट्री आप जैसे व्हाट द 5 फेवरेट टॉपिक इन योर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में आप बता सकते हैं, जैसे और इंटरव्यू होता है NBS KBS असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बोर्ड पे पढ़वाएंगे आपसे, तो आप टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी आप लिखेंगे उस तरह से आप देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आउट है, एक ही हो गया। इस तरह से आप इंटरव्यू की तैयारी में कराऊंगा ही आपको बाकायदा सिस्टमेटिक से। और एक आपका रहता है जो और जगह होते हैं BRC DO रैंडम में होते हैं, जो होल केमिस्ट्री रहती है टॉपिक वाइज पूरा पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल एस्पेक्ट हो, उस तरह से किए जाते हैं इंटरव्यू,
ठीक है, वो रैंडम लिए जाते, तो दोनों से तैयारी कराता हूँ, एक तो 5 टॉपिक वाइज और रैंडम। इस तरह से आप तैयार होकर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही नहीं, आप यही नहीं और भी एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे ही आपको बेनिफिट होगा। तो उस तरह से मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी इंटरव्यू देंगे, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, बाकी ये सर्टिफिकेट के बारे में तो न्यू सर्टिफिकेट 2024 के अकॉर्डिंग बनवा लीजिए, SC ST OBC EWS। ठीक है ना, रेगुलेशन एक्ट जो है 1424, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होती है उसके अकॉर्डिंग। क्रीमी ईयर, नॉन क्रीमी ईयर, OBC वाले बहुत प्रॉब्लम आती है, EWS की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आप सारे सर्टिफिकेट हैं वो भी आप चेक कर लीजिए। और क्या है, NOC है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या PSC में जॉब कर रहे हैं, तो इंटरव्यू उन्हें देने आते तो NOC होनी चाहिए, तभी एंट्री करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये पॉइंट आउट है जो आपके पेपर, रिसर्च पेपर है, UGC में लिस्ट में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और रजिस्टर्ड है तो कितने पॉइंट मिल रहे हैं, वो सारी पॉइंट आउट यहाँ पे बताया गया है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म को भर दीजिए टाइम पे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और आप मॉक इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करिए। इसके क्या होगा, मॉक इंटरव्यू, मॉक होगा इसमें। ठीक है, बाकी HPPSC की जो वैकेंसी आने वाली है 278+, वो जल्दी आएंगी, उनको हम जल्दी अपडेट करेंगे। नेक्स्ट HPSC, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आने वाला है, जुलाई का बोला था, जुलाई अगस्त। इसकी जो वैकेंसी आएंगी न्यू केमिस्ट्री की, ठीक है, उसकी हम बाकायदा तैयारी तो वैसे चल रही है, उसकी हम सिस्टमेटिक से तैयारी करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए डाउन साइड वीडियो के, और वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। और बाकी मैं मॉक इंटरव्यू आप वेबसाइट पे बता रखा है मैंने, बाकी आप ये नंबर दिया हुआ है 9540302447, इस पर आप कर सकते हैं व्हाट्सअप या कॉल। कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इसके साथ जुड़िए। ये HPPSC हरियाणा, ठीक है ना। तो HPPSC के लिए आप ये देख सकते हैं, HPPSC नहीं, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी आप तैयारी कीजिए। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, HPPSC हो गया, और भी हैं बहुत सारे हैं, जितने भी आप तैयारी करना चाहते हैं सबकी तैयारी कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट जॉब ही है, गवर्नमेंट जॉब ये गारंटी के साथ तैयारी कराता हूँ मैं। 285+ ए ग्रेड हो गए, 550 सिर्फ। सबसे IAS, हर एक डिपार्टमेंट में IAS सिलेक्शन है लास्ट 10 ईयर रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, UPHSC की डेट आने वाली है, आपको बता देता हूँ। DSSC PGT की डेट आने वाली है, और डिपार्टमेंट की आ गई है 7 to 27 जुलाई। केमिस्ट्री की आने वाली है जल्दी। नालको के इंटरव्यू चल रहे हैं 1 से 10, 1 to 10 अगस्त में इंटरव्यू नालको के। ठीक है, तो जो कॉल हुआ है वो इंटरव्यू की तैयारी कीजिए मॉक की। APPSC की इंटरव्यू की डेट आने वाली है, ठीक है, रिटन एग्जाम की। DRDO के इंटरव्यू चल रहे हैं 1 to 10 7 जुलाई। नालको के यहीं HPPSC का नोटिफिकेशन आने वाला है। बाकी इतनी सारी तैयारी, ये हाँ, जो बोल रहे हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट आने वाले हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है ना, रिजल्ट BRC का, स्टीफन ट्रेनिंग और टेक्निकल का नहीं आया हुआ है, इसका नहीं आया हुआ है। अब किसका बताऊं आपको, सिप्री का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। ठीक है, DFO वो रिजल्ट आ गए, ठीक है, पेटेंट का आ गया, DFO का आ गया, ठीक है, BRC OCS का आ गया, ये रह गया। बाकी अब कौन सा रह जाएगा, DRDO रह जाएगा, नालको वाले हो जाएंगे तो उनका रिजल्ट पेंडिंग आ जाएगा। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे जेनआर, DCC अभी जो होंगे उनके आएंगे बाद में। बाकी एक अभी इसरो का हुआ था, स्किल्स टेस्ट हुआ था अभी जुलाई में 25-26, ये जून में, उसका भी आने वाला है। ठीक है ना, तो सबके रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए, आ जाएंगे। UP TGT PGT की डेट आने वाली है, UP TGT PGT की डेट आने वाली है। ठीक है ना, UP TGT PGT की डेट आने वाली है। जो कब फॉर्म आए थे 2022 में, ठीक है, अब 22 में आए थे शायद, मार्च अप्रैल में, यही डेट थी शायद दोनों की। RPSC का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, 22 मई को। अब इसके मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ जाइए। ये वाला है, इसका जेनआर DCC है, इसका इंटरव्यू डेट देख लीजिए आप, 29 से 31 जुलाई है, इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। MPPSC
MPPSC की तैयारी कराई रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके से। एग्ज़ाम है 4/8/24 को एग्ज़ाम है अगस्त में। जुड़ जाइए, इसके लिए बहुत टेस्ट सीरीज है 30 के प्लस GS प्लस केमिस्ट्री, और GS में 40% लाना ही है, ये ध्यान रख लेना 50 क्वेश्चन में से, इसलिए तैयारी कर लेना ज़बरदस्त तरीके से। DSA PG डेट आने वाली है, ठीक है ना। बाकी ये देख लीजिए नालगो सिपरी इन सब के रिजल्ट आने वाले हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। बाकी आप ये है, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच।